हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज की वीडियो में हम टॉप 40 क्वेश्चंस देखने वाले हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमंडलीय तापन का कारण है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। देखिए जो CO2 गैस है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, जो रीजन है किसका, भूमंडलीय तापन का, जिसके कारण क्या होता है, भूमंडल का तापमान बढ़ता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है कई बार, इसलिए आपको इसे याद रखना है। नेक्स्ट, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मीथेन को। जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं वो कौन सी ग्रीन गैस हाउस को उत्पन्न करते हैं, तो वो है मीथेन। नेक्स्ट, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ए, वायु प्रदूषण। ठीक है, वायुमंडल में गैसों की निश्चित मात्रा, जो प्राकृतिक मात्रा है, उसमें अवांछनीय परिवर्तन को वायु प्रदूषण कहा जाता है। पर्यावरण व पारिस्थितिकी का जैविक घटक क्या है। तो जैविक घटक पूछ रहा है तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, वनस्पति। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का जैविक घटक है वनस्पति। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का भौतिक घटक, देखिए पहले जैविक घटक पूछा, अब पूछ रहा है भौतिक घटक क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, प्रवाहित जल जो है ये भौतिक घटक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है। सही आंसर हो जाएगा डी, पारिस्थितिकी कहा जाता है जीवों एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ये तो आपको याद रखना ही है क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, टॉन्सले के द्वारा इकोलॉजी शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ए सही है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD परीक्षण किया जाता है जल प्रदूषण को मापने के लिए। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। ठीक है, क्योंकि भूमंडलीय तापन बढ़ रहा है जिससे बर्फ पिघल रही है और बर्फ पिघलने के कारण महासागरों में जल स्तर में वृद्धि हो रही है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वायु प्रदूषण का कारण है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, धुआं। जो धुआं है वो वायु प्रदूषण का कारण है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो विषैली गैस है जो कहाँ से, वाहनों से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है जो वायु को सबसे ज्यादा प्रदूषित करती है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है किससे, तो करेक्ट आंसर होगा बी, वृक्षों द्वारा। ठीक है, वृक्ष लगाकर वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। पेड़ पौधे वायु प्रदूषण को कम करते हैं क्योंकि वहां अवशोषित करते हैं। किसे अवशोषित करते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कार्बन डाइऑक्साइड को। नेक्स्ट, गैसीय अपशिष्ट है। तो करेक्ट आंसर है सी, लकड़ी व कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं ये गैसीय अपशिष्ट है। मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है। सही आंसर हो जाएगा बी, शीशा। ठीक है, जो PV लेड या शीशा होता है वो मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है। ठीक है, तो कौन सा है, शीशा। आपको याद रखना है, बहुत पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, मिनी माता रोग किसके कारण होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, पारे के कारण। ठीक है, जो पारा होता है मरकरी, उसके कारण मिनी माता रोग होता है। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। ये वायुमंडलीय प्रदूषक है जो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है। ये भी पूछा गया है कई बार एग्जाम में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ओस्लो नॉर्वे में अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है।
किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा सी, नॉर्वे में। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, कई बार रिपीट हुआ है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? तो नॉर्वे में। अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रॉबर्ट एंगस स्मिथ के द्वारा अम्लीय वर्षा की खोज या एसिडिक रेन की खोज की गई है। ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, किससे पहुंच रही है? तो करेक्ट आंसर होगा ए, मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले वायु प्रदूषकों से ताजमहल को क्षति पहुंच रही है। ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बी, पराबैंगनी किरणें। जो यूवी रेडिएशंस है उसको अवशोषित करती है ओजोन लेयर, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए ओजोन लेयर। डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा सी, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन इकाई का उपयोग किया जाता है। त्वचा कैंसर किन किरणों के कारण होता है? करेक्ट आंसर होगा सी, पराबैंगनी किरणें। जो यूवी रेडिएशन है उसी के कारण स्किन कैंसर जैसी बीमारी तक हो जाती है। निम्न में से किस ईंधन को पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस जो CNG है। ठीक है, इसे क्या माना जाता है? इसे पर्यावरण स्नेही ईंधन के रूप में या फ्यूल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? तो सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी, संपीड़ित प्राकृतिक गैस या कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG, जो सबसे कम प्रदूषक है वाहनों के लिए। CNG का फुल फॉर्म क्या है? देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। CNG का फुल फॉर्म, सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो बी सही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो CNG का पूरा नाम है। ग्रीन मफलर संबंधित है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा सी, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नागपुर महाराष्ट्र में राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर है सी, नई दिल्ली में। ये याद रखने होते हैं क्योंकि संस्थान का मुख्यालय अक्सर पूछ लिया जाता है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, देहरादून उत्तराखंड में स्थित है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भोपाल में स्थित है ये। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ए, नैरोबी, केन्या। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी रिपीटेड किया गया है कई बार। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ये देखिए दिवस के क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, तो आपको याद रखना है। सही आंसर होगा बी, 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। पर्यावरणीय समस्या का उदाहरण है, कौन सा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ओजोन स्तर का ह्रास होना, अम्लीय वर्षा होना, हरितगृह प्रभाव, ये सभी पर्यावरणीय समस्याओं के उदाहरण हैं। पर्यावरणीय ह्रास का मानवीय कारण क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। जनसंख्या विस्फोट, वनों उन्मूलन, नगरीकरण, ये तीनों ही कारण है पर्यावरण ह्रास के मानवीय कारण। पर्यावरणीय संरक्षण का अर्थ है या पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण ही पर्यावरण संरक्षण है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, पांडा। ठीक है, जो पांडा है वो विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक है। अब बारी है लास्ट क्वेश्चन की। उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, हरेला पर्व के बारे में पूछ लिया जाता है कई बार, तो क्वेश्चन सिर्फ इतना ही बनता है कि हरेला पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में मनाया जाने वाला पर्व है और ये किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पौधरोपण से। ठीक है, जो पौधों को रोपण करने वाला एक पर्व है ये, तो हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है और पौधरोपण से संबंधित है। यहीं पर दोस्तों हमारे टॉप 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक नीचे दी हुई है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।